नमस्कार श्रोतों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल वेद अभ्यास पर। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 14 गुण त्रय विभाग। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूँ, जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इस ज्ञान में स्थिर होकर वह मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह जीव न तो सृष्टि के प्रारंभ में भी से उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय में भी व्याकुल होता है। हे भरतवंशी, मेरे यह 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि है और मैं ही ब्रह्म रूप में चेतना रूप बीज को स्थापित करता हूँ। इस जड़ चेतना के सहयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों का जन्म स्वभाव संभव होता है। हे कुंती पुत्र, समस्त योनियों में भी शरीर धारण करने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं। उन सभी को धारण करने वाली ही जड़ प्रकृति की माता और मैं ही ब्रह्म रूप बीज की स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु अर्जुन, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, यह 3 गुण भौतिक प्रकृति के उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बांध जाती है। हे निष्पाप अर्जुन, सतगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे जीव सुख और ज्ञान के अहंकार में बांध जाता है। हे कुंती पुत्र, रजोगुण को कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण शरीरधारी जीव सकाम कर्म में बांध जाता है। हे भरतवंशी, तमोगुण को शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण जीव प्रमाद, व्यर्थ के कारण करने में प्रवृत्ति, आलस्य और निद्रा में न करने वाला योग द्वारा बांध जाता है। हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण मनुष्य को ज्ञान डंग कर प्रमाद में बांधता है। हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण हे घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। जिस समय इसके शरीर सभी में द्वारा 2 आँख, 2 कान, 2 नथुने, मूत, गुदा और उपस्थ में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सतोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है। हे भरतवंशियों, मैं श्रेष्ठ, जब रजोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है, तब लोभ के उत्पन्न होने कारण फल ही इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भंगों को भोगने की अनियति इच्छा बढ़ने लगती है। हे कुरुवंशी अर्जुन, जब तमोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है, तब अज्ञान रूपी अंधकार कर्तव्य कर्मों को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और मोह के कारण न करने की योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ाने लगती है। जब कोई मनुष्य सतोगुण की बुद्धि होने पर मृत्यु की प्राप्त हो जाता है, तब वह उत्तम कर्म करने वाले को निर्मल स्वर्ग लोगों को प्राप्त कर देता है। जब कोई मनुष्य रजोगुण की बुद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्य के जन्म लेता है और उसी प्रकार तमोगुण की बुद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योगियों में जन्म लेता है। सतोगुण में किए गए कर्म का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्माण फल कहा गया है। रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख कहा गया है और तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही और उत्पन्न होता है और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद मोह उत्पन्न अज्ञान ही उत्पन्न होता है। सतोगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोगों को जाता है, रजोगुण में स्थित जीव मध्य में पृथ्वी लोक में ही रह जाता है और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योगी में नरक हो जाता है। जब कोई मनुष्य प्रकृति के 3 गुण के अतिरिक्त अन्य किसी कर्ता नहीं देखता और स्वयं को दृढ़ रूप से देखता है, तब वह प्रकृति के 3 गुण से परे स्थित होकर मुझे परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। जब शरीरधारी जीव प्रकृति के इन 3 गुणों पर
कर देता है, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इस जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, प्रकृति के 3 गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाता है और उसका आचरण कैसे होता है, तथा वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से पार कर सकता है? श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य ईश्वरीय ज्ञानी रूप प्रकाश तथा कर्म करने से आसक्ति तथा मोह रूपी अज्ञान से बढ़ने पर कभी भी उनसे घृणा नहीं करता तथा समान भाव से स्थित होकर न तो उसमें प्रवृत्ति ही होता है और न ही उसमें निवृत्त होने की इच्छा करता है, जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव से स्थिर रहता है, जो सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहता है, जो अपने आत्म भाव में स्थित रहता है, जो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है, जिसके लिए न तो कोई प्रिय और न ही कोई अप्रिय होता है, तथा निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोता, जो मनुष्य मान और अपमान के एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष के समान भाव में रखता है तथा जिसमें सभी कर्मों के करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता, ऐसा मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। हे मनुष्य, जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वह भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अतिशीघ्र करके ब्रह्मपद पर स्थित हो जाता है। उस अविनाशी ब्रह्मपद में ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम आनंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हो। इस प्रकार उपनिषद, पर ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में प्राकृतिक गुण विभाग योग नाम का 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमें लगे रहने की ताकत देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। हर हर महादेव।